साथियों नमस्कार, स्वागत आपका एग्री मिशन कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों काफ़ी दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। मैंने कम से कम 12 बार 11 बार वीडियो को रिकॉर्ड किया था लेकिन सफल नहीं हो पाया था, तो आपको कंटिन्यू वीडियो नहीं मिल पाई थी। एक बार पुनः आज प्रयास कर रहा हूँ, आशा करता हूँ मैं इस चीज़ में सफल हो पाऊंगा और आशा करता हूँ आपने भी इतने दिनों में जो मैंने करवाया अच्छे से कवर कर लिया होगा और आप अच्छे से पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे और एक जुनून और जज्बे के साथ तैयारी करते रहिए। और एक सीरीज अपनी और स्टार्ट कर दी है MCQ सीरीज की, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जो सिलेबस आपको करवा रहा हूँ उसी टॉपिक के जो क्वेश्चंस है वो आपको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी उनकी भी वीडियो है मैं वो डाल रहा हूँ। तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों इससे पहले अपने गाय और भैंस की नस्लें कर चुके हैं, कुछ एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बेसिक है वो पढ़ चुके हैं। तो आज अपने बात करेंगे बकरी के बारे में। बकरी की जो बेसिक जानकारी है वो पढ़ेंगे, बकरी की नस्लों की बात करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट लाइक कर दीजिए और फटाफट शेयर कर दीजिए, सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए वीडियो को। और सभी साथियों देखिए, कंजूसी ना करें, वीडियो शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी आपको नहीं करनी है। वो अपने साथियों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भी। और वीडियो को अपने शुरू करते हैं और आज बात करेंगे अपने बकरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं बकरी के जूलॉजिकल नेम के बारे में। बकरी का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? कैप्रा हिरकस। क्या होता है? कैप्रा हिरकस। बकरी का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? जंतु नाम कैप्रा हिरकस होता है। बकरी की जो फैमिली होती है वो कौन सी रहती है? बकरी की जो फैमिली होती है वो रहती है बोविडी। कौन सी रहती है? बोविडी फैमिली रहती है। बकरी की फैमिली कौन सी होती है? बोविडी। फिर बात करें क्रोमोजोम नंबर की, कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बकरी के अंदर गुणसूत्र है वो कितने पाए जाते हैं? 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इससे पहले अपने बात कर चुके हैं गाय के अंदर भी कितने 60 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये बात भी अपने पहले कर चुके हैं। देखिए साथियों, इससे पहले अपने भैंस और गाय की बात करी। भैंस के अंदर है, भारतीय भैंस के अंदर 50 गुणसूत्र पाए जाते हैं और जो हमारी विदेशी भैंसें होती है या जो दलदली भैंस होती है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 48 रहती है। और बकरी और गाय दोनों में गुणसूत्र है वो कितने रहते हैं? 60 रहते हैं। और भेड़ के अंदर गुणसूत्रों की संख्या है जो 54 रहती है। तो चलिए नेक्स्ट अपने बात करें यदि बकरी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी की, तो देखिए बकरी की जो मान्यता प्राप्त नस्लें हैं, मान्यता प्राप्त नस्लें कि बकरी की मान्यता प्राप्त नस्लें हैं वो कितनी रहती है? मान्यता प्राप्त नस्लों की बात करें तो कुल मान्यता प्राप्त नस्लें हैं, यदि मैं बात करूं भारत के अंदर टोटल मान्यता प्राप्त बकरी की जो नस्लें हैं वो कितनी रहती है? 34 रहती है। भारत के अंदर जो मान्यता प्राप्त नस्ल है वो कितनी है? 34 है। और ये किसके अकॉर्डिंग है, यानी किस संस्थान के अकॉर्डिंग? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के अनुसार। और ये है कहाँ पर? ये आपका रहता है करनाल हरियाणा में। कहाँ स्थित है ये? करनाल हरियाणा में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ है? करनाल हरियाणा में। उसके अनुसार बकरी की जो भारत के अंदर मान्यता प्राप्त नस्लें वो कितनी हैं? टोटल 34 नस्ल है। फिर बात करें कि विश्व में कुल कितनी नस्लें हैं वो पाई जाती है। विश्व की बात करें तो विश्व में कुल बकरी की कितनी नस्लें पाई जाती हैं? कुल विश्व में बकरी की 60 नस्लें पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 60 नस्लें कुल विश्व में पाई जाती है। नेक्स्ट अपने यदि बात करें, देखिए एक संस्थान है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉट, यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देखिए ये है मखदूम उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? मखदूम यूपी उत्तर। ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर है? मखदूम यूपी में है। नेक्स्ट यदि अपने बात करें कुछ बकरी से रिलेटेड उपनामों की, कि बकरी के उपनाम क्या होते हैं। देखिए बकरी के उपनामों की बात करें, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बकरी के उपनाम क्या होते हैं। देखिए नंबर 1, इसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज। क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। क्या कहते हैं?
रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहते हैं। और क्या कहा जाता है इसे? गरीब आदमी की या गरीब की गाय कहा जाता है। गरीब आदमी की गाय या गरीब की गाय, ये किसने कहा था? MK गांधी, महात्मा गांधी ने कहा था। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने बकरी को क्या कहा था, ये पूछा जा सकता है कि गरीब आदमी की गाय है वो किसे कहा जाता है। नेक्स्ट यदि अपनी बात करें, और क्या कहते हैं इसे रनिंग डेयरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रनिंग डेयरी कहते हैं। और क्या कहा जाता है? इसको डबल ATM कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे डबल ATM भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? डबल ATM भी कहते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? पुअर्स मैन मोबाइल बैंक। पुअर्स मैन मोबाइल बैंक भी इसे कहा जाता है। देखिए ये इसके उपनाम है या इसको संज्ञाएं दी जाती है बकरी को या गोट को। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, गरीब आदमी की गाय, महात्मा गांधी ने कहा रनिंग डेयरी, डबल ATM, पुअर्स मैन मोबाइल बैंक भी इसे कहा जाता है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी। देखिए कुछ चीज़ें अपने बात करें, और कुछ नस्लें हैं जैसे एंग्लो न्यूबियन देख लो। देखिए एंग्लो न्यूबियन जो नस्ल है बकरी की, जो गोट की एंग्लो न्यूबियन नस्ल है, इसे क्या कहा जाता है? इसे जर्सी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे जर्सी कहते हैं। और जो ये एंग्लो न्यूबियन नस्ल है वो क्रॉस किसका है? ये जमुनापारी और न्यूबियन नस्ल का क्रॉस रहता है। जमुनापारी और न्यूबियन नस्ल का क्रॉस है कौन सा? एंग्लो न्यूबियन नस्ल। किसका क्रॉस है? जमुनापारी और न्यूबियन का क्रॉस है, जिसे जर्सी कहा जाता है। एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक नस्ल की और बात करें, आपने पढ़ा भी होगा सानेन। कौन सी नस्ल है? सानेन नस्ल बकरी की रहती है। इसकी क्या विशेषता है? इसे कहा जाता है दूध की रानी। क्या कहते हैं? दूध की रानी कहा जाता है, या क्या कहते हैं? मिल्क क्वीन कहा जाता है। मिल्क क्वीन कहा जाता है। दूध की रानी या मिल्क क्वीन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, देखिए एक रहती है अंगोरा नस्ल। बकरी की एक अंगोरा नस्ल रहती है। अंगोरा नस्ल की यदि बात की जाए, अंगोरा नस्ल की क्या खास बात होती है? इस नस्ल से सफ़ेद मुलायम बाल प्राप्त होते हैं। मुलायम बाल प्राप्त होते हैं। बाल प्राप्त होते हैं जिसे क्या कहते हैं? जिसे मोहेर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? देखिए इधर लिख रहा हूं, जिसे क्या कहते हैं? मोहेर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, मोहेर कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिसे मोहेर कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोहेर कहते हैं। यानी अंगोरा नस्ल होती है जो बकरी की, इस नस्ल से जो सफ़ेद ऊन प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? उसे मोहेर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एक आपकी कंफ्यूजिंग चीज़ यहाँ और रहती है, एक रहती है अंगोरा ऊन। एक अंगोरा नस्ल है बकरी की और एक होती है अंगोरा ऊन। देखिए अंगोरा जो ऊन है वो किससे प्राप्त होती है? खरगोश से प्राप्त सफेद ऊन। खरगोश से प्राप्त सफेद ऊन, यानी खरगोश से प्राप्त होने वाली जो सफेद ऊन है उसे क्या कहते हैं? अंगोरा ऊन कहते हैं। देखिए डिफरेंस क्लियर कर लेना भी, अंगोरा ऊन किसे कहते हैं या अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? खरगोश से प्राप्त होती है। यानी जो सफेद ऊन प्राप्त होती है खरगोश से उसे क्या कहते हैं? उसे अंगोरा ऊन कहा जाता है। लेकिन अंगोरा नस्ल है एक बकरी की जिससे सफेद मुलायम बाल प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मोहेर कहते हैं। ये आप क्लियर कर लेना। इसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट कुछ और बातों की। देखिए बकरी के दूध में जो गंध आती है, बकरी के दूध में जो गंध आती है, दूध में गंध, बकरी के दूध में जो गंध आती है वो किस कारण आती है? कैप्रिक अम्ल के कारण आती है। किस कारण आती है? कैप्रिक अम्ल के कारण आती है। कैप्रिक अम्ल के कारण आती है।
और एक इसे क्या कहा जाता है, बकरी को क्या कहा जाता है, वनस्पति का दुश्मन भी कहा जाता है, वनस्पति का दुश्मन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बकरी को वनस्पति का दुश्मन भी कहा जाता है। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद में अपने बात करते हैं कुछ और बेसिक बातों की। देखिए अपने टर्मिनोलॉजी वो पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः यहाँ रिवीजन कर लेते हैं टर्मिनोलॉजी को पुनः रिवीजन कर लेते हैं। शब्दावली को पहले भी अपने पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, बकरी के समूह को क्या कहा जाता है, बकरी के समूह को फटाफट बताइए। भी मैंने आपको पहले भी ये करवा दिया। बकरी के समूह को क्या कहते हैं, फ्लोक, ट्रिप या बैंड कहा जाता है। फ्लोक कह सकते हो, ट्रिप कह सकते हो या बैंड कह सकते हो। और देखिए इसके बाद में अपने देखें नंबर 2 पे कि बकरी होती है, इसकी बकरी के जो नवजात होता है, नवजात को क्या कहते हैं, यानी बकरी का जो बच्चा होता है या नवजात होता है, तुरंत ब्याने के बाद में जो बकरी के ब्याने के बाद उसका जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं, नवजात को। देखिए नवजात को या न्यू बोर्न को क्या कहा जाता है, नवजात को या न्यू बोर्न को क्या कहते हैं, किड कहा जाता है। नवजात या न्यू बोर्न को किड कहते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें कि इसका जो वयस्क नर होता है, वयस्क नर या कह सकते हो यंग मेल होता है, यंग मेल को क्या कहा जाता है, यंग मेल को कहा जाता है बकलिंग। क्या कहते हैं, यंग मेल को बकलिंग कहते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें यदि जो वयस्क मादा होती है, वयस्क मादा कह सकते हो, या इसकी जो यंग फीमेल होती है, यंग फीमेल को क्या कहते हैं, गोटलिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, गोटलिंग कहते हैं। ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर 5 कि इसकी जो प्रौढ़ नर होता है, प्रौढ़ नर या एडल्ट फीमेल को क्या कहते हैं, प्रौढ़ नर या एडल्ट फीमेल को, सॉरी एडल्ट मेल को क्या कहा जाता है। देखिए एडल्ट मेल होता है इसका, उसे क्या कहते हैं, इसे बक कहा जाता है। क्या कहते हैं, बक कहा जाता है। नंबर 6 कि इसकी जो प्रौढ़ मादा होती है, प्रौढ़ मादा या जो एडल्ट फीमेल होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है डोई या नैनी कहा जाता है, डोई या नैनी। बहुत सारे एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि इसकी जो एडल्ट फीमेल होती है बकरी की, उसे क्या कह देते हैं, उसे डोई या नैनी कहा जाता है। क्योंकि कन्फ्यूजन कहाँ होता है, जो भेड़ होती है उसका जो ये एडल्ट फीमेल होती है उसे ईव कहा जाता है। क्या कहते हैं, ईव कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं नंबर 7, इसका जो बधियाकृत नर होता है, बधियाकृत नर, उसे क्या कहते हैं, इसे वीडर कहा जाता है। क्या कहते हैं, वीडर या वीदर कहते हैं। क्या कहते हैं, वीडर या वीदर कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें कि जो इसका मांस होता है, इसका मांस क्या कहलाता है। देखिए इसके मांस को चेवन कहते हैं। क्या कहते हैं, चेवन कहा जाता है। ध्यान रखना, चेवन इसके मांस को कहते हैं, लेकिन चिकन किसके मांस को कहा जाता है, चिकन मुर्गी, चिकन है वो मुर्गी के मांस को कहा जाता है, लेकिन चेवन है वो किसे, बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। ये डिफरेंस क्लियर कर लेना, ये कृषि पर्यवेक्षक में पूछा जा चुका है, विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट मांस के बाद में अगर बात करें अपने, देखिए जो इसकी आवाज है, यानी जो बकरी का मीमियाना है उसे क्या कहते हैं, उसे ब्लीटिंग बोला जाता है। क्या कहते हैं, ब्लीटिंग कहते हैं, ब्लीटिंग, उसे ब्लीटिंग कहा जाता है। बकरी की आवाज को, ये यदि नीचे दिखाई नहीं दे रहा तो यहां कर लिख रहा हूं, ब्लीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीटिंग, यानी बकरी की जो आवाज होती है, साउंड होती है, उसे ब्लीटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट यदि बात करें कि इसका जो इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, यानी इसका समूह फ्लोक, ट्रिप, बैंड, नवजात, किड, वयस्क नर है बकलिंग, वयस्क मादा गोटलिंग, प्रौढ़ नर है वो बक कहलाता है, प्रौढ़ मादा है वो डोई या नैनी कहलाती है, वधियाकृत नर है बीदर या वीडर कहलाता है, मांस क्या कहलाता है, चेवन कहलाता है, और आवाज इसकी क्या कहलाती है, ब्लीटिंग कहलाती है। आशा करता हूं इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर अपने बात करें कि और कुछ इसके बारे में कि क्या इसकी जो चीजें हैं,
रहती है। एक बार इसको आप नोट कीजिए फटाफट, उसके बाद में अपने बात करेंगे। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर अपने चलेंगे नेक्स्ट आगे फटाफट, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी, फटाफट चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे चलेंगे। आशा करता हूँ इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये थी बकरी की बेसिक बातें। आशा करता हूँ आपको चीज़ें हैं वो एक एक अच्छे से क्लियर हो रही होगी और आपने पहले वाली चीज़ें वो आराम से क्लियर कर ली होगी। आप जो एमसीक्यू वाली क्लास है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो जरूर देखें, क्योंकि ये जो चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको प्रैक्टिस के रूप में कहाँ मिल रही है। जो एमसीक्यूज है, जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वहाँ मिल रही है। जो आपको क्लास है वो मिलती है शाम 5 बजे। आपने देखा होगा कल भी एक मैंने क्लास डाली थी। देखिए एक चीज़ और देखिए कि ब्रूसिंग या तो ब्राउजिंग लिखा होता है, ब्राउजिंग या ब्रूसिंग क्या होता है, ब्राउजिंग या ब्रूसिंग, ब्राउजिंग या ब्रूसिंग क्या होता है, यानी बकरी की चरने की क्रिया, बकरी की चरने की क्रिया क्या होती है, बकरी की चरने की क्रिया क्या कहलाती है, बकरी की चरने की क्रिया क्या कहलाती है, ब्राउजिंग या ब्रूसिंग कहा जाता है। यानी पेड़ पौधे झाड़ियां उसे खाने की या चरने की क्रिया क्या कहलाती है, ब्रूसिंग या ब्राउजिंग कहलाती है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट बकरी के बारे में कि बकरी का वर्गीकरण किया जाता है किस आधार पे। तो चलिए बात करें वर्गीकरण की। देखिए साथियों, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण, बकरी का भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण है वो अपने पढ़ेंगे। देखिए भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बकरियों को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, उसकी अपने बात करेंगे। 4 भागों में कौन कौन से में बांटा जाता है उसकी बात करेंगे। सबसे पहला नंबर एक, सबसे पहले हमारे पास रहता है उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र यानी भारत में किस जगह कौन सी नस्ल पाई जाती है उसके आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें सबसे पहला रहता है उत्तरी क्षेत्र। नंबर 2 पर अपने बात करें, नंबर 2 पे रहता है उत्तरी क्षेत्र के बाद में दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र के बाद में अपने नंबर 3 पे बात करें, नंबर 3 पूर्वी क्षेत्र। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से दक्षिणी क्षेत्र की नस्ल है, निम्न में से उत्तरी क्षेत्र की नस्ल नहीं है, निम्न में से कौन सी नस्ल पश्चिमी क्षेत्र की है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर 4 है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र यानी जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ की। तो ये क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नंबर 1 है, इसमें सबसे पहली नस्ल है उत्तरी क्षेत्र में, आपको पता होना चाहिए चांगथांगी। चांगथांगी नस्ल रहती है। कौन सी? चांगथांगी। नंबर 2 है गद्दी, दूसरी नस्ल रहती है गद्दी। तीसरी नस्ल रहती है चेगू। तीसरी नस्ल रहती है कौन सी? चेगू। नेक्स्ट अपने बात करें दक्षिणी क्षेत्र की नस्लों में। दक्षिणी क्षेत्र की नस्लों में एक तो नस्ल रहती है ओस्मानाबादी। ओस्मानाबादी। इसके अलावा और नस्ल कौन सी रहती है? नंबर 2 है संगमनेरी। संगमनेरी। नंबर 3 है मालाबारी। नंबर 3 है मालाबारी। ये नस्लें हैं दक्षिणी क्षेत्र की रहती है। फिर अपने बात करें यदि पूर्वी क्षेत्र की नस्लों की कि पूर्वी क्षेत्र की नस्लें कौन सी रहती है। एक आपकी रहती है ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल। उसके बाद में अपने बात करें एक नस्ल रहती है गंजम। एक नस्ल रहती है गंजम।
फिर बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट नस्लें हैं, अभी पश्चिमी क्षेत्र की नस्लें बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। इसमें बात करें नंबर 1 है बीटल, नंबर 2 बारबरी, नंबर 3 मारवाड़ी, नंबर 4 मैसाना, देखिए भैंस की नस्ल भी रहती है मैसाना और बकरी की भी रहती है। नंबर 5 सिरोही, नंबर 6 सूरती, देखिए सूरती नस्ल भी भैंस और बकरी दोनों की रहती है। नंबर 7 जखराना, नंबर 8 जमुनापारी, मोस्ट इंपोर्टेंट नस्ल है, हमारे सिलेबस में भी है ये। नंबर 9 जखराना, जमुनापारी, झालावाड़ी। नंबर 10 गोहिलवाड़ी। ये नस्लें आपको पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बकरी की नस्ल याद रखनी है। देखिए इसमें से जो आपकी एक तो मारवाड़ी नस्ल है, एक तो मारवाड़ी नस्ल, और इसमें से आपकी मारवाड़ी और गंजम और बंगाल नस्ल, केवल बंगाल और गंजम, मारवाड़ी, और इधर चांगथांगी और गद्दी। ये नस्ल किसकी, भेड़ की और बकरी दोनों की रहती है। ध्यान रखने वाली बात है, चांगथांगी, गद्दी, बंगाल, गंजम और मारवाड़ी, ये नस्लें किसकी रहती है, भेड़ और बकरी दोनों की रहती है। यानी बकरी के साथ साथ ये सेम नस्लें भेड़ की भी रहती है। इसके साथ अपने बात करें कि मैसाना और सिरोही नस्ल है, वो किसकी होती है, ये आपकी नस्ल है मैसाना और सूरती किसकी, बकरी और भैंस दोनों की नस्ल रहती है। जैसे आपने अभी सहायक कृषि अधिकारी का 28 मई को एग्जाम हुआ था, इसमें क्या पूछा गया था कि मारवाड़ी नस्ल है, ऑप्शन थे उसमें बकरी था, इसके अलावा आपका ऊंट था, घोड़ा था, बकरी था और उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या होना था उसका, उपरोक्त सभी। देखिए बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा, ये सभी की नस्लें रहती है मारवाड़ी। इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होगी ये क्लियर होगी तो अपने अब चलेंगे आगे। नेक्स्ट बात करेंगे नस्लों की। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपने चलते हैं आगे। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया हो। फटाफट अब चलते हैं अपने नस्लों पे आगे। चलिए भी फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ये नोट कर लिया तो अच्छी बात है। अब अपने आगे नस्लों पे चलेंगे फटाफट। चलिए भी नस्लों की बात करेंगे। बकरी की हमारे सिलेबस में 5 नस्लें रहती है। कितनी नस्लें हमारी बकरी की सिलेबस के अंदर, कुल 5 नस्लें हैं। तो अपने सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट नस्ल रहती है हमारी कौन सी, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारी 1 नंबर नस्ल है जमुनापारी। कौन सी नस्ल रहेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट नस्ल है जमुनापारी। जमुनापारी नस्ल के बारे में बात करेंगे। देखिए जमुनापारी नस्ल का एक उपनाम रहता है। उपनाम क्या है, उपनाम मोस्ट इंपोर्टेंट है भी। उपनाम क्या रहेगा, इसे भारतीय जादुई बकरी कहते हैं। भारतीय जादुई बकरी कहा जाता है। भारतीय जादुई बकरी की कौन सी नस्ल को भारतीय जादुई बकरी के नाम से जाना जाता है, यानी इसे इंडियन मैजिकल गोट कहा जाता है। इंडियन मैजिकल गोट कहते हैं। क्या कहा जाता है, इंडियन मैजिकल गोट कहा जाता है। कौन सी नस्ल को, जमुनापारी नस्ल को, इंडियन मैजिकल गोट। अब अपने बात करें कि इस नस्ल का मूल स्थान कौन सा है। देखिए इस नस्ल की बात करें कि मूल स्थान कौन सा है। सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मूल स्थान, किसी नस्ल के बारे में क्या पूछा जाता है, मूल स्थान के बारे में। तो इसका जो मूल स्थान है वो कौन सा है, देखिए इसका मूल स्थान है वो, देखिए जिस नस्ल का नाम है जमुनापारी। जमुनापारी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यूपी के अंदर जो इटावा क्षेत्र में यमुना नदी बहती है उसके आसपास पाए जाने के कारण इस नस्ल को क्या कहने लगे, इसको जमुनापारी से, इसे यमुना से नदी के आसपास क्षेत्र में होने के कारण इसे जमुनापारी नाम से जाने लगा। तो इसका मूल स्थान है वो कौन सा है, इटावा यूपी। कौन सा है, इटावा यूपी, यानी यमुना नदी के
आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, यमुना नदी के आसपास का क्षेत्र। इसके अलावा अपने कह सकते हैं जो इटावा यूपी है वहां के चक्कर नगर और शाहसन गांव, कौन से, चक्कर नगर और शाहसन गांव है, ये नस्ल, इस शुद्ध रूप से नस्ल है, यहां पाई जाती है। अब बात करें कि वितरण की, यानी वितरण, ये नस्ल कहां पाई जाती है, राजस्थान के अंदर। मैं वितरण की बात करूं, राजस्थान की नस्ल है भरतपुर और धौलपुर के अंदर, क्योंकि आपने राजस्थान जीके में भी पढ़ा होगा, भरतपुर और धौलपुर है वो किससे टच करता क्षेत्र है, भरतपुर और धौलपुर है वो राजस्थान के, जो भरतपुर धौलपुर जिले वो यूपी से क्या करते हैं, टच करते हैं, और यहाँ ये नस्ल है राजस्थान में मिल जाती है। अब अपने बात करें शारीरिक विशेषताओं की, कि इस नस्ल की शारीरिक विशेषताएं क्या होती है। शारीरिक विशेषताएं इनकी यदि बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है रंग। नंबर 1 की बात करें, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, रंग की बात करते हैं। नंबर 1 है रंग, कि इस नस्ल का रंग कैसा होता है। देखिए सामान्यतः क्या होता है, सफेद होता है, सामान्यतः सफेद। इस नस्ल का रंग सामान्यतः क्या होता है, सफेद होता है, सामान्यतः सफेद। लेकिन क्या है, रंग सामान्यतः सफेद हो गया, लेकिन क्या होते हैं, भूरे या चमड़े रंग के क्या होते हैं, धब्बे पाए जा सकते हैं। और क्या विशेषता इस नस्ल की, इस नस्ल के जो एक मुख्य विशेषता इस नस्ल की क्या है, इसकी पिछली टांगों पर घने लंबे बाल पाए जाना क्या है, एक मुख्य विशेषता इस नस्ल की। और क्या विशेषता है, इसके कान कैसे होते हैं, घड़ी के पेंडुलम की तरह क्या होते हैं, लटके हुए होते हैं। इसका मुख कैसा होता है, नाक इसका उठा हुआ होता है, रोमन नाक इसे कहते हैं। तोता मुख दिखावटी नस्ल होती है, यानी इसका मुंह कैसा होता है, तोते जैसा दिखता है। और क्या विशेषता होती है, इसके सींग है वो क्या होते हैं, पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। ये मुख्य इस नस्ल की विशेषताएं होती है। तो चलिए बात करें नंबर 2, पिछली टांगों पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता है, स्टार लगा लेना भी, पाए जाते हैं। एग्जाम में पूछी जाने वाली विशेषता है कि पिछली टांगों पर घने लंबे बाल किस नस्ल की विशेषता है, पाए जाना। नंबर 2, कान कैसे होते हैं, कान लंबे, घड़ी के पेंडुलम की तरह लटके हुए, घड़ी के पेंडुलम की तरह लटके हुए क्या होते हैं, कान होते हैं। और क्या विशेषता होती है, नाक उठा हुआ, नाक क्या होता है, नाक उठा हुआ, यानी इसे क्या कहते हैं, रोमन नाक कहते हैं। क्या कहते हैं, रोमन नाक कहा जाता है। और क्या है, तोता मुख दिखावटी नस्ल कहते हैं, तोता मुख दिखावटी नस्ल क्यों कहा जाता है, तोता मुख दिखावटी नस्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मुंह कैसा होता है, तोते जैसा दिखता है। कुछ भेड़ की नस्लें भी होती है जिनका मुंह तोते जैसा दिखता है, उनकी भी अपने बात करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कृषि पर्यवेक्षक में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि तोता मुख दिखावटी नस्ल कौन सी है, तो वो कौन सी है, जमुनापारी नस्ल है, तोता मुख दिखावटी नस्ल रहती है। नेक्स्ट अपने यदि बात करें नंबर 5 है बकरी की सबसे बड़ी या सबसे भारी नस्ल, बकरी की सबसे बड़ी या सबसे भारी नस्ल है वो कौन सी है, वो जमुनापारी रहती है। देखिए इसके जो मेल का वेट है वो लगभग 90 किलोग्राम और फीमेल का वेट है वो लगभग 60 किलोग्राम के आसपास रहता है। तो जमुनापारी नस्ल है, सबसे बड़ी भारी नस्ल रहती है। ये भी कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सभी विशेषताएं महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो यहाँ से आपका क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। इतनी विशेषताएं आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अपने रंग की बात कर रहे थे, रंग सामान्यतः सफेद होता है, लेकिन
काले काले चमड़े रंग के काले 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 भूरे चमड़े रंग के धब्बे पाए जाते हैं। काले भूरे चमड़े रंग के धब्बे पाए जाते हैं, ये विशेषता होगी। नेक्स्ट बात करें, इसके सींगों की इतनी कोई खास विशेषता है नहीं। देखिए इसके सींग क्या होते हैं, सींग लंबे होते हैं, पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं इसके उत्पादन से संबंधित। बात करें उत्पादन, दूध उत्पादन की, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दूध उत्पादन की। इसका दूध उत्पादन कितना होता है, तो इसका जो पूरा ब्यांत काल में है वो 360 से 544 लीटर अपने को दूध मिल जाता है पर पूरे ब्यांत काल में। और कितने दिन में ब्यांत काल कितने दिन में मिलता है ये लगभग हमें मिलता है 200 दिन के अंदर। कितने दिन में, 200 दिन के अंदर मिलता है। और अपने प्रतिदिन की बात करें, प्रतिदिन देखिए इसका प्रतिदिन दूध है अपने को कितना प्राप्त हो जाता है लगभग। इसका प्रतिदिन की बात करें, देखिए दूध एक होता है प्रतिदिन अपने को 2 से 3 लीटर दूध है वो प्राप्त हो जाता है। 2 से 3 लीटर प्रतिदिन। और क्या विशेषता, देखिए वसा प्रतिशत की बात करें, वसा प्रतिशत इंपोर्टेंट है, भी पूछा जा सकता है कि फैट कितनी होती है। 3.5 से 5% वसा पाई जाती है। कितनी होती है, 3.5 से 5% वसा पाई जाती है जमुनापारी नस्ल का जो बकरी होती है उसके दूध के अंदर। और क्या विशेषता होती है, देखिए नस्ल बड़े आकार की होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होती है, पालने के लिए उपयुक्त है। तो अपने नेक्स्ट लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं नंबर 6 पे, ग्रामीण क्षेत्रों में पालने हेतु उपयुक्त नस्ल, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पालने के लिए उपयुक्त नस्ल कौन सी रहती है, जमुनापारी रहती है। और इसका पर्पज क्या होता है पालने का, यानी किस पर्पज के लिए पाली जाती है, तो ये नस्ल आपकी दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। तो अपने कह सकते हैं पर्पज या प्रयोजन क्या होता है, द्विप्रयोजनीय नस्ल क्या होती है, द्विप्रयोजनीय नस्ल। किसके लिए, दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। दूध प्लस मांस दोनों के लिए ये नस्ल है वो पाली जाती है। इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए इस नस्ल के बारे में। एक बार पुनः रिवीजन करवा देता हूं। जमुनापारी नस्ल को भारतीय जादुई बकरी या मैजिकल गोट कहते हैं। इसका जो मूल स्थान है इटावा है, यूपी का जो यमुना नदी का एरिया रहता है वहां, इससे इसका नाम जमुनापारी पड़ गया। फिर राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर में पाई जाती है। रंग कैसा होता है, सामान्यतः सफेद होता है या भूरे काले चमड़े रंग के क्या हो सकते हैं, धब्बे भी हो सकते हैं। फिर कान कैसे होते हैं, कान इसके है वो घड़ी के पेंडुलम की तरह लटकते हुए लंबे होते हैं। और इसकी जो पिछली टांगों पर घने लंबे बाल पाए जाने मुख्य विशेषता है। और क्या मुख कैसा होता है, तोता मुख दिखावटी होता है। और रोमन नाक यानी उठा हुआ नाक होता है। और क्या विशेषता हो सकती है, बकरी की सबसे बड़ी भारी नस्ल माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पालने के लिए उपयुक्त है क्योंकि बड़ी होती है, भारी होती है, तो इसको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेस ज़्यादा मिल जाता है तो इसे पाल सकते हैं। दूध उत्पादन 360 से 544 लीटर प्रति ब्यांत काल 200 दिन में प्राप्त होता है। प्रतिदिन 2 से 3 लीटर अपने को प्राप्त हो जाता है। वसा प्रति 3.5 से 5% वसा पाई जाती है। इसमें द्विप्रयोजनीय नस्ल है, ये दूध और मांस के लिए पाली जाती है। आशा करता हूँ ये नस्ल आपको एकदम क्लियर होगी। फटाफट इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी नोट कर सकते हो, साथ के साथ आपको नोट्स बनाते चलना है भी। नेक्स्ट आप अपने बात करेंगे, अगली हमारी नस्ल रहेगी, हम नेक्स्ट नस्ल की बात करेंगे बारबरी। हेडिंग लगाइए भी, बारबरी नस्ल। देखिए बारबरी नस्ल नंबर दूसरी नस्ल की अपने बात करें, नंबर 2 कौन सी नस्ल रहेगी, बारबरी नस्ल। नंबर 2 है बारबरी। नंबर 2 बारबरी। देखिए बारबरी नस्ल है बकरी की, इसका नाम बारबरी क्यों पड़ा। सबसे पहले तो अपनी बात करें इसे उपनाम, इसका उपनाम क्या होता है, इसको कहा जाता है सिटी गोट। क्या कहते हैं, सिटी गोट कहते हैं, या इसे कहते हैं हिंदी में कह सकते हो शहरी बकरी कहते हैं। क्या कहते हैं, शहरी बकरी कहा जाता है। अब शहरी बकरी इसे क्यों कहा जाता है उसकी अपने बात करें। देखिए अब छोटे आकार की नस्ल होती है। मेल का वेट लगभग 38 किलोग्राम होता है और फीमेल का वेट है लगभग 23 किलोग्राम। छोटे आकार की होती है। शहरों में क्या होता है, स्पेस कम होता है घरों में,
तो वहां पालने के लिए बकरी की जो सबसे उपयुक्त नस्ल मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? बारबरी मानी जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सिटी गोट कहा जाता है या शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है। पूछा भी जा सकता है आपको, शहरों में बांध कर पालने के लिए उपयुक्त बकरी की नस्ल कौन सी है? वो आपकी रहती है बारबरी नस्ल। तो चलिए अब अपने बात करते हैं बारबरी नस्ल की जो मूल स्थान है उसके बारे में। बारबरी नस्ल का जो मूल स्थान कौन सा है? पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमालिया का बर्बरा क्षेत्र। देखिए इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा? बर्बरी पड़ा। क्या पड़ा? बर्बरी नाम पड़ा इसका। देखिए इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? बर्बरी नाम पड़ा था। देखिए इस नस्ल का क्या नाम है? बर्बरी। और क्यों पड़ा नाम है? क्योंकि इसका मूल स्थान है वो कौन सा है? बर्बरा क्षेत्र माना जाता है। इसी का कारण इस नस्ल का नाम है वो बर्बरी पड़ गया। अब अपने बात करते हैं कि ये नस्ल है, इसका जो वितरण है, यानी वितरण का मतलब ये नस्ल कहां कहां पाई जाती है? तो ये नस्ल है दिल्ली, हरियाणा में कहां पाई जाती है? गुड़गांव और करनाल के अंदर। और ये नस्ल है, इसके अलावा कहां पाई जाती है? इसके अलावा ये नस्ल यूपी में पाई जाती है। यूपी में कहां पाई जाती है? एटा, मथुरा और अलीगढ़ में। ये नस्ल है वो पाई जाती है। फिर अपने बात करें कि इस नस्ल की शारीरिक विशेषताएं क्या होती है। शारीरिक विशेषताओं की बात करें, शारीरिक विशेषताएं देखिए इंपॉर्टेंट नस्ल रहती है। नंबर 1, रंग की बात करें कि इसका रंग कैसा होता है। रंग क्या होता है? सफेद रंग होता है। सफेद रंग पर काले कथई चमड़े, काले कथई रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? यदि रंग की बात करें, रंग सफेद भूरा होता है जिस पर काले कथई रंग के धब्बे होते हैं। यानी रंग कैसा होता है? रंग सफेद भूरा जिस पर काले कथई रंग के क्या होते हैं? धब्बे होते हैं। नेक्स्ट देखिए इस नस्ल की और कुछ विशेषताओं की बात करें। ये नस्ल क्या होती है? छोटे आकार की होती है। तो आपसे पूछ ले कि हिरणी जैसी नस्ल कौन सी होती है? नहीं, हिरणी जैसे छोटे कान होते हैं, पैर भी छोटे होते हैं, हड्डियां इसकी छोटी होती है। फिर बकरी की सबसे क्या सुंदर नस्ल है और इसके सींग क्या होते हैं? छोटे होते हैं और मुड़े हुए होते हैं। नहीं, छोटे आकार की नस्ल है तो लगभग सभी चीज इसकी क्या होती है? छोटी होती है। बकरों में दाढ़ी पाई जाती है, मुख्य विशेषता। आयन इसका क्या होता है? विकसित होता है। अब अपने बात कर लें कि दूध का कितना उत्पादन होता है। जमुनापारी का दूध है वो 360 से 544 लीटर अपने को प्रति ब्यांत काल प्राप्त हो रहा था। इस नस्ल का जो दूध है वो 200 लीटर प्राप्त होता है अपने को 108 दिन के इसके ब्यांत काल के, यानी दुग्ध काल के अंदर। यानी दुग्ध काल के अंदर 108 दिन में 200 लीटर दूध है वो प्राप्त होता है। औसतन लगभग से 1 से 1.25 लीटर दूध प्रतिदिन प्राप्त होता है। 2.5 से 3 है वो लगभग मैक्सिमम दूध प्राप्त होता है। फैट परसेंटेज जैसे उसमें 3.5 से 5% जमुनापारी में थे, इसमें है 4 से 4.5% वसा है वो पाई जाती है। अब चलिए इन विशेषताओं की अपने बात कर लेते हैं। तो नंबर 2, हड्डियां छोटी व सुंदर। हड्डियां छोटी व सुंदर। नंबर 3, बकरी की सबसे सुंदर नस्ल। बकरी की सबसे सुंदर नस्ल, स्टार लगा लेना, भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। बकरी की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? बकरी की सबसे सुंदर नस्ल तो बारबरी नस्ल है। बकरी की सबसे सुंदर नस्ल होती है सींग छोटे व मुड़े हुए। सींग छोटे व मुड़े हुए। सींग छोटे व मुड़े हुए। नेक्स्ट नंबर 5, बकरों में दाढ़ी पाई जाती है। दाढ़ी पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर 6, आयन क्या होता है? आयन विकसित। एग्जाम में जो पूछी जाने वाली चीजें हैं
वो आपसे ये पूछा जा सकता सबसे सुंदर नस्ल बकरी की कौन सी है, फिर बकरों में कौन सी नस्ल में दाढ़ी पाई जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ यानी कान क्या होते हैं इसके, एक यहाँ चीज़ और लिखना, कान छोटे हिरणी जैसे, ये आपकी बोर्ड की भाषा है, बुक की, एग्जाम में पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी नस्ल है वो हिरणी जैसी नस्ल है वो होती है। अब अपने बात कर ले दूध उत्पादन की कि इसके दूध उत्पादन कितना होता है, दूध उत्पादन या मिल्क प्रोडक्शन। देखिए दूध उत्पादन या मिल्क प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है, इससे हमें 200 लीटर दूध प्राप्त होता है, 200 लीटर प्रति ब्यांतकाल या 108 दिन में, यानी कितने दिन में, 108 दिन का दूध काल में 200 लीटर दूध प्राप्त हो जाता है। अब प्रतिदिन की बात करें, प्रतिदिन तो प्रतिदिन इससे औसतन जो दूध प्राप्त होता है, औसतन 1 से सवा लीटर दूध प्राप्त होता है। अधिकतम की बात कर लें, यानी अधिकतम इसका प्रतिदिन कितना हो सकता है, इसका 2.5 से 3 लीटर दूध अपने को अधिकतम प्राप्त हो सकता है। फिर अपने बात करें कि वसा कितनी पाई जाती है इसके दूध में, वसा प्रतिशत की बात करें तो वसा प्रतिशत है वो कितना होता है, 4 से 4.5% वसा पाई जाती है, और 3.5 से 5% वसा वो किस जमुनापारी नस्ल के बकरी के जो दूध है उसमें पाई जाती है। इसकी एक विशेषता और है, मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में पूछी जा सकती है, नंबर 7, यह बकरी 12 से 15 माह में अक्सर 2 बार ब्याती है तथा एक साथ 2 बच्चों को जन्म देती है। इस नस्ल की एक विशेषता ये महत्वपूर्ण रहती है कि ये नस्ल है ना वो 12 से 15 माह में क्या 2 बार ब्याती है, और एक साथ में जब ब्याती है ना तब 2 बच्चे देती है, यानी 12 से 15 में 2 बार ब्याई और एक साथ में क्या है 2 बच्चों को जन्म देती है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। एक विशेषता और भी रहती है, अपने इसे क्या कहा था, सिटी गोट कहा था, शहरी बकरी। तो ग्रामीण इसे कह सकते हैं शहरों में घरों में बांधकर पालने के लिए उपयुक्त नस्ल, यानी शहरों में घरों में बांधकर पालने के लिए क्या रहती है, ये उपयुक्त नस्ल रहती है। आशा करता हूं इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। एग्जाम में पूछी जाने वाली ये 2-3 चीजें हैं। इसका उपनाम पूछा जा सकता है, सिटी गोट किसे कहते हैं, पूर्वी अफ्रीका, ब्रिटिश सोमालिया का इसका उत्पत्ति स्थान है। इसके जो वितरण है दिल्ली, हरियाणा और यूपी के अंदर। इसकी हड्डियां छोटी सुंदर होती है, कान कैसे होते हैं, हिरणी जैसे होते हैं। बकरी की सबसे सुंदर नस्ल रहती है, सींग छोटे मुड़े होते हैं, और बकरी में बकरों के अंदर दाढ़ी पाई जाती है। और ये बकरी 12 से 15 माह में क्या होती है 2 बार ब्याती है और एक साथ में 2 बच्चों को जन्म देती है। और शहरी बकरी कहते हैं, सिटी गोट कहते हैं। तो ये शहरों में क्या घरों में बांध कर पालने के लिए उपयुक्त रहती है। दूध उत्पादन 200 लीटर 108 दिन में होता है, प्रतिदिन 1 से सवा लीटर, 2.5 से 3 मैक्सिमम एक दिन में। और फैट परसेंट 4 से 4.5% वसा पाई जाती है। और इसकी जो अपने वजन की बात कर चुके थे, मेल का वजन 38 किलो होता है, फीमेल का 23 किलोग्राम वजन रहता है। द्विकाजी नस्ल होती है, मांस और दूध दोनों के लिए पाली जाती है। यानी ये नस्ल है मांस और दूध दोनों के लिए ही पाली जाती है, मांस प्लस दूध के लिए, यानी द्विकाजी नस्ल ये रहती है। आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अपने बात करेंगे आगे की हमारी 3 नस्लों की, बची हुई नस्लों के बारे में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।